मेरे मीडिया भाइयों को प्रणाम। आज की प्रेस वार्ता जो मैंने रखी है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अमराराम सुंदेशा के द्वारा फर्जी नहीं अपितु जाली पट्टा बनाया गया है। और जो मोदी जी की रीति नीति है, भाजपा की रीति नीति है, मोदी जी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, और भ्रष्टाचार कहीं भी हो उसको उखाड़ फेंको। तो हम मोदी जी के सिपाही हैं, और जब जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ के बालोतरा भाजपा के कोई ध्यान नहीं देते, मैंने उनको कई बार बोला, लिखित में भी दिया, जब जिम्मेवार नेता धृतराष्ट्र बन जाते हैं तो किसी न किसी को तो गांडी उठाना पड़ता है। इसी क्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अमराराम जी ये सुंदेशा ने जो फर्जी पट्टा बनाया है उसके सारे प्रूफ लेके मैं आपके सामने हूँ, आप जैसा आदेश करें। तो आप जो इस तरह का जो एलिगेशन लगा रहे हैं उपाध्यक्ष को, जिस पर एक जांच भी चल रही है जिसमें करीबन 59 पट्टों पर भी ये सवाल या निशान खड़े हुए हैं, तो क्या ये पट्टा उसी में शामिल है, ये अलग तरह से बनाया गया? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने सब जगह से नगर परिषद बालोतरा और तहसील कार्यालय बालोतरा ये सब किया। इसमें सबसे बड़ी बात जो है 10 अप्रैल 2024 को ये पट्टा जारी हुआ। इस पट्टे में भाजपा की सरकार थी लेकिन अशोक गहलोत का फोटो है। सबसे बड़ी जो फर्जीवाड़ा है वो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो पट्टा है अमराराम सुंदेशा का, इस पट्टे में जो जमीन दर्शाई गई है वो कृषि भूमि है। जब तक अपन कन्वर्ट नहीं करते तब तक पट्टा नहीं ले सकते। तीसरा जो मैंने इसमें देखा है, सारे अधिकारियों के साइन फर्जी है, मैंने सबसे बात की है और दूसरी कॉपियां भी देखी है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे फर्जी है। इसके अलावा पट्टा 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। जबकि एक बात बताइए साहब, आम दिनों में भी नगर परिषद के कर्मचारी नहीं आते हैं, तो 10 अप्रैल 2024 को तो चेटी चंड था, छुट्टी थी, तो पट्टा कहां से जारी हुआ? इसमें सब में अशोक गहलोत का फोटो है और ये साइन फर्जी है। और ये कृषि भूमि का सहमति पत्र दिया है उनके पिताजी ने। सहमति पत्र पे कोई पट्टा नहीं बन सकता। उसके बाद में जो 84,956 रुपए नगर परिषद में भरने थे वो नहीं भरे गए। यहां तक कि फाइल भी नहीं है, नगर परिषद में फाइल भी नहीं है। मैंने आयुक्त महोदय से रिपोर्ट भी मांगी। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पट्टा है इसका तहसील में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो हुआ था 13/11/2024 को। 7 महीने बाद इन्होंने पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाया। मतलब 7 महीने बाद उन्होंने वेट किया, क्योंकि ये पट्टा वैसे ही नगर परिषद में बना नहीं था। उन्होंने देखा कि कोई भी अगर माहौल खराब होता है तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा, किसी के पास में एविडेंस नहीं होगा। फिर इन्होंने देखा कि मामला ठंडा पड़ गया, तब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और इस रजिस्ट्रेशन में भी उनसे कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं ली गई है तहसील कार्यालय के द्वारा, जिसके एविडेंस मेरे पास में मौजूद है। मैंने नगर परिषद से भी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। अब नगर परिषद में जब मैं पहली बार गया तो ईओ ने मार्क किया नकल शाखा को। नकल शाखा में जब मैं गया तो उन्होंने भेज दिया भूमि शाखा में। भूमि शाखा में उन्होंने ये लिखा है कि मेरे पास में चार्ज नहीं है, इसलिए मैं सूचना नहीं दे सकता। और 2-3 रोज पहले जब चार्ज दिया गया तो सारी जांच कर ली, सारी फाइलें देख ली कार्मिकों ने, लेकिन किसी भी तरह का फाइल या रसीद नहीं मिली है। और ईओ साहब ने मेरे को कहा कि मैं शाम तक इस पर एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, लेकिन ईओ साहब ने मेरे को कहा कि बड़े आदमी का आपके फोन आ गया, आपके पार्टी के बड़े नेताजी का,
इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और सबसे जो बड़ी बात है, ईओ साहब ने मेरे को लिखित में दिया कि जांच जारी है, आपको सूचना नहीं दी जाती है। ये नगर परिषद भी दबाव में काम करती है और रसूखदार लोगों के काम जल्दी हो जाते हैं और बेचारे आम आदमी है, आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी पदाधिकारियों से या स्थानीय एमएलए से या कुछ स्तर तक इसको लेकर आपने शिकायत दर्ज करवाई थी? मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी, सीएम साहब को, अरुण जी चौधरी को, भरत जी मोदी को, सबको मैंने लिखित में भेजा है। 1 महीना हो गया, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अरुण जी से अभी मैं 3 बार मिलने की कोशिश की, मैंने फोन भी किया लेकिन उन्होंने मेरे को समय नहीं दिया और मजबूर होके ये जो पट्टे की है, ये इतना बड़ा स्कैंडल है, ये सिंडिकेट फर्जी पट्टों का, जाली पट्टों का, कि जो नगर परिषद के भूमि शाखा के कार्मिक है, उन्होंने नाम नहीं छापने की शर्त में मेरे को बताया कि 80,000 में इसकी सीले बाड़मेर बनी है और इसकी न तो फाइलियां हैं और न रसीद कटी है और इसमें कम से कम 200 पट्टे बने हैं। एक बात बताइए, नगर परिषद ने 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अमराराम सुंदेसा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराई? गुनाह तो उन्होंने भी वो किया था जो अमराराम जी ने किया है। सजा बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन आयुक्त महोदय दबाव में काम कर रहे हैं। किसका दबाव है? उन पे दबाव है यहाँ के, जैसा उन्होंने मेरे को कहा है एमएलए साहब का कि ये काम अभी तक एफआईआर दर्ज मत करवाओ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट की शरण लेनी पड़े, मैं इस मामले का खुलासा करूंगा, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का नगर परिषद को नुकसान हो रहा है। सर क्या ये एक ही मामला है या फिर कोई व्यक्तिगत आप कोई राजनीतिक द्वेष है उस वजह से इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं या फिर कोई और मामले भी है? देखिए सर, मैं 10 साल पार्षद रहा नगर परिषद बालोतरा में, मेरे पे कोई आरोप नहीं है, मैंने कोई पट्टे नहीं बनाए, ठीक है, और मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं तो एक ही बात चाहता हूं कि जो मोदी जी कहते हैं ना, उनको फॉलो करें पार्टी यहाँ की, लेकिन वो खुद भी नहीं कर रहे, पार्टी वाले नहीं कर रहे, तो ये बीड़ा मुझे उठाना पड़ा। जिस तरह से सरकार का कहना है कि 0 टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना, इस तरह का जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको पार्टी की साख पर बट्टा लगता है? 100% पार्टी की साख पे बट्टा लगता है। इस पट्टे में आयुक्त के साइन फर्जी है, सर्वेयर के साइन फर्जी है और इसके अपने जो नगर नियोजक होती है, वो थी प्रेम मैडम, उनके भी साइन फर्जी। कुल मिला के पूरा जो पट्टा है, पूरा एक जालसाजी के तहत बनाया गया और एक ये जो पूरा पट्टा एकदम फर्जी है, बिल्कुल आपके कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल, ये जाली फर्जी पट्टा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमराराम सुंदेसा पर एफआईआर दर्ज करवा के रिमांड ली जाए तो इसमें सैकड़ों पट्टे निकलेंगे और इसका सूत्रधार कौन है और इनकी उनसे कितनी नजदीकियां हैं वो सबके सामने आ जाएगी। कि नगर परिषद में पट्टों को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसकी एक जांच भी चल रही है, तो क्या लगता है कि पूरा एक नेक्सस है नगर परिषद में, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में रहा हो, चाहे बीजेपी के कार्यकाल में रहा हो, एक कोई सिंडिकेट है जो काम कर रहा है इस तरह से? देखिए, सिंडिकेट 100% है। ये जो जाली पट्टे आने लगे, फर्जी कुछ बनते थे पहले, हमारे नॉलेज में भी आया, शिकायत हुई थी, लेकिन ये जो जाली पट्टे बने हैं ना, इसका पूरा सिंडिकेट है। इसमें इन पे एफआईआर दर्ज करवाए के रिमांड पे लेंगे और बिना भेदभाव के कार्रवाई करेंगे तो सब खुलासा हो जाएगा। उसमें राजनीतिक व्यक्ति के अलावा तो सरकारी कर्मचारी है, वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया, क्योंकि चूंकि ये सरकारी दस्तावेज जो आप पट्टा कह रहे हैं, ये विलेख एक सरकारी दस्तावेज है, इसमें हेर फेर की गई है, तो कहीं ना कहीं कार्मिकों की भी मिलीभगत इसमें सामने आई। देखिए, इसमें कार्मिकों की मिलीभगत हो सकती है, मैं इसलिए नहीं कहता कार्मिकों की मिलीभगत है या नहीं, क्योंकि साइन तो सारे फर्जी है, पट्टा तो अंदर बना नहीं है,
पट्टा तो बाहर बनाए, लोगों ने साइन किए। दस्तावेज तो सरकारी है। दस्तावेज में भी पॉसिबल कि नगर परिषद से इन्होंने पार किए, चुराए हो। तो उसमें तो कार्मिक की भली मिलीभगत के बिना संभव नहीं। ये मिली भगत के बिना उनका संभव नहीं है, और कुछ कर्मचारी और ये मिले हुए हैं। क्योंकि पूरे पट्टा प्रबंधन जिस तरह से अधिकारियों के साथ में आपकी पार्टी की सभापति है, उनके भी सिग्नेचर है, क्या उनसे भी आपकी बात हुई है? क्या वो सिग्नेचर उनके भी फर्जी है या वो कूटनीतिक तरीके से बनाए गए? हाँ देखिए, मैंने बात की थी तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया था सुमित्रा जी ने, क्योंकि मैं बेबाक बात करता हूँ। उनके हस्बैंड सुरेश जी ने मेरे को कहा कि भाई साहब बात सही है आपकी, ये जाली है, मेरे साइन भी नहीं है, लेकिन मैं जब राज्य में थी तब अमरा राम जी सुंदेसा ने मेरा बहुत सहयोग किया था, इसलिए मैं हाँ भरूंगी। ये तो सहयोग का मतलब ये नहीं है तो आप गलत काम कर ले या कानून के विपरीत जाकर कोई काम करें। तो सर जी मैं यही कह रहा हूं कि भाजपा में ये जो गंदगी है उसको हटानी है, चाहे कितना भी सहयोग किया हो, कुछ भी किया हो, अपराधी चाहे कोई भी हो, कोई जाति धर्म का हो, कोई पदाधिकारी हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, अपराधी अपराधी होता है। क्या डिमांड है आपकी अभी पार्टी मुख्यालय से और स्थानीय नेताओं से और जनप्रतिनिधियों? मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं से, विधायक जी से, सबसे एक निवेदन करता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं वो कीजिए। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमें मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है, क्योंकि अगर आपने समय रहते अमरा राम सुंदेसा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, और नगर परिषद के आयुक्त पर दबाव नहीं डाला होता तो उसके खिलाफ FIR हो जाती, लेकिन इन्होंने नहीं किया। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इस सिंडिकेट में और भी जब खुलेगा ना तो चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, चौंकाने वाले सामने आएंगे नाम, जिससे पार्टी की किरकिरी होगी। मैं निवेदन यही करता हूं कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, और मैं इस मैटर को लेके हाईकोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन गंदगी भाजपा में बर्दाश्त नहीं करूंगा, मोदी जी के कहने पे चलूंगा। ठीक।